हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास से मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर 12 है ओल्ड बुक में। न्यू बुक में जो है चैप्टर 11 है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। यानी सबसे पहले इसमें हमारे को जो है हीरोन का सूत्र है, तो सूत्र हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला S निकालने के लिए A प्लस में B प्लस में C बाय 2 होता है। और अब इसमें जो है क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला लग जाएगा अंडर रूट S ब्रैकेट में S माइनस में A, S माइनस में B और S माइनस में C। ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं क्या है। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस देख सकते हो आप। क्वेश्चंस 2 में जो है दिया है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार पर विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रयोग किया जा रहा है एक फ्लाईओवर की दीवार को। और वो इस प्रकार से इसकी साइड दिया हुआ है। दीवार की साइड जो है ए दे दिया है 122 मीटर है, बी दिया है यहाँ पर 22 मीटर और सी दिया है 120 मीटर। ए बी सी त्रिभुज की साइड है, भुजा है। और यहाँ से हमको विज्ञापन का निकालना है। और बताया गया है इस विज्ञापन में प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर से जो है लिया जाता है। पर मीटर स्क्वायर 5000 रुपये प्रति वर्ष लिया जा रहा है। किसी कंपनी ने जो है एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने का किराया पे लिया है। यानी कितने महीने के लिए लिया गया है? तो 3 महीने के लिए लिख सकते हैं हम 3 मंथ्स, महीना। 3 महीने के किराए पे लिया गया है। 12 महीने का किराया कितना है? 12 महीने का किराया 5000 रुपये पर मीटर स्क्वायर पर है। यानी 1 मीटर स्क्वायर पर क्षेत्रफल का खर्चा है 5000 रुपये। 5000 रुपये। तो हम सबसे पहले 3 महीने का निकाल लेते हैं। 1 महीने का निकालेंगे तो पता लग जाएगा 3 महीने का। तो 1 महीने का निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से 1 महीने का बराबर में 5000 बट्टे में 12 से भाग कर देंगे इसको। 5000 को 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? कर देंगे यहाँ से 12, इस तरीके से कर सकते हो। 5000 12 चौक 48, 2 आ गया, 10 में से 8 गया तो 2, 0, 12 एकम 12। यहाँ से आ जाएगा कितना? 8, 12 पंचे 60, 12 छिक 72। यहाँ से आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 8, 10 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा। पॉइंट लगा के फिर से कर सकते हैं 12 छिक 72। यानी हम लिख सकते हैं 1 महीने का किराया कितना होगा? तो 1 महीने का किराया 416.6 रुपये होगा। ठीक है, इस भाग को रफ में कर सकते हो आप लोग। अब 3 महीने का निकालना है तो 3 महीने का किराया, 3 महीने का किराया करेंगे तो 416.6, इसको 417 भी ले सकते हो। राउंड फिगर 417 भी कर सकते हैं इसको। तो यानी हम इसको मान लेते हैं, यही रखना चाहो तो ये रख लो, नहीं तो 417 भी कर सकते हो। 3 से इसको गुना कर दो। 3 से जब गुना करेंगे तो 3 महीने का किराया निकल कर आएगा। 6 × 18 का 8, 1 हुआ, 6 × 18 1 19, 1 3 एकम 3 1 4, 3 चौक 12। यानी लगभग जो है 1249 रुपये 8 पैसा निकल कर आएगा। एक राउंड फिगर जो है इसको ले सकते हो 1250 रुपये। ये भी एक राउंड फिगर में कहा जा सकता है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले। ये तो 3 महीने का किराया हमको पता लग गया। 1 मीटर स्क्वायर का जो हम किराया निकाल रहे हैं 3 महीने का, वो निकल के आया है।
अब यहाँ से अब हम लोग जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले एस का फॉर्मूला लगाएंगे। एस ए कितना है 122 प्लस में 22 प्लस में 120 बटे में 2। एस के लिए हम लोग जो है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ से जोड़ेंगे 0 2 और 2 4, यहाँ से करेंगे 2 4 6 और यहाँ से 2, तो यानी 264 बट्टे में 2। 264 बट्टे में 2 को अब काटेंगे 2 से, कितना आएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो यानी एस यहाँ पर आ गया 132। एस यहाँ से निकल चुका है। अब हम लोग जो है क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से कर देंगे अंडर रूट एस यानी 132, ब्रैकेट के अंदर में 132 माइनस में ए 122 है, ब्रैकेट बंद 122, फिर ब्रैकेट में 132 घटा में बी तो 22 आ गया, फिर लेंगे ब्रैकेट में 132 घटा में 120 ब्रैकेट बंद। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्षेत्रफल के लिए 132 तो ऐसे ही रह जाएगा, इसको घटाएंगे। 132 में से 122 गया तो घटा देंगे, गुना में आ जाएगा ये 0, यहाँ से 3 में से 1 यानी 10 आ गया। यहाँ से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा 1 110, यहाँ से करेंगे तो 2 1 12। अब क्या करेंगे, इसको अब हम फैक्टर के रूप में लिख देते हैं, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 132 को नहीं समझ में आए तो एलसीएम के रूप में भी लिख सकते हो। 132 का एलसीएम करो, 2 से कर लो, 2 छिक 12, 2 छिक 12, यहाँ से 2 से किया 33 आ गया, और 11 से कर देंगे 11 तिया 33, यानी यहाँ से लिख सकते हैं 2 गुना में 2 गुना में 11, 3 भी कर सकते हैं 3 गुना में 11, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 11 का गुना करेंगे तो 132 आ जाएगा। अब 10 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 10 को लिख सकते हैं 10, 10 को 10 ही लिख सकते हैं, 110 को 11 गुना में 10 लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ से जोड़ा निकालना है बाहर तो हम इस तरीके से गुणनखंड के रूप में इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को 2 गुना में 2 गुना में 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो इस तरीके से जो है इसको लिखा जा सकता है। और अब यहाँ से जोड़ा बना लेते हैं, ये इसका जोड़ा बना, 3 का जोड़ा यहाँ पे बन गया, 11 का जोड़ा ये बना, 10 का जोड़ा ये बना दिया, 2 का ये बन गया, सभी का जोड़ा बन गया है। तो अब हम यहाँ से जो है इसको निकाल लेते हैं जोड़े में से, यानी क्षेत्रफल हमारे पास में आएगा, यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 3 निकला, यहाँ से 11, यहाँ से 10 और यहाँ से 2, सबको गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 20, 6 गुना में 10 गुना में 11 है तो 11 गुना में 20 करेंगे, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 120 हो गया, और गुना में 11 करेंगे तो 0, 11 दूनी 22 का 2, 2 आ गया, 11 कम 11 और 2 13, तो यानी 1320 मीटर स्क्वायर लगाया जा सकता है। यहाँ से अब आ गया है 1320। अब 3 महीने का किराया हमने निकाल रखा है 1250 रुपये। अब क्या करेंगे, हमको 3 महीने का टोटल किराया जब निकालना होगा क्षेत्रफल के हिसाब से, ये 1 मीटर स्क्वायर का किराया है ये, तो हम लिख सकते हैं 3 महीने का किराया इजकल टू 1320 गुना में 1250, दोनों को गुना कर देंगे तो इसका रुपये निकल कर आ जाएगा, टोटल किराया कितना मिलेगा। तो यहाँ से हम जो है साइड में गुना कर सकते हैं, रफ में कर सकते हो आप, 1320 ले लो और गुना में 1250,
यानी गुना तो सबको पता है, डबल जीरो है तो डबल जीरो साइड में लिख सकते हैं, बाद में हम इसको जो है आराम से लगा लेंगे, यानी 100 कर देते हैं। डबल जीरो को हमने यहाँ से हटा दिया, 100 कर दिया, बाद में इसको हम पीछे लगा लेंगे। अब यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 का 0, 1 आ गया, 5 तिया 15, 1 16, 1 आ गया यहाँ से, 5 एकम 5 और 1 6। अब 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब यहाँ से करेंगे 2 एकम 2, 3 एकम 3, 1 एकम 1। अब इनका सम करेंगे 0, 10 का 0, 1 आ गया, 12, 14 और 1 15 का 5 हो गया, 1 यहाँ पर गया, 6 और 1। और डबल जीरो इसका है तो हमने डबल जीरो ये लगा दिया। यानी यहाँ से दोनों को गुना करने पे आया 16,50,000 रुपये, ये रुपए में निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम शुरू करते हैं।